आपका टॉपिक क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बात करेंगे मैडम। ये हमारे कुछ फौजी हैं और फीमेल फौजी भी हैं और जेंट्स फौजी भी हैं। इन लोगों को आपने जो है वो अपनी ही पोजीशन पे पहुंचाना। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से जो दो हमारे जो सीनियर हैं डायमंड्स हैं वो आए थे, उन्होंने आके जो है काफी चीजें बताई हैं। कोई चीज जो आप लोगों को ना समझ आई हो, कुछ भी नहीं, सबको सब पता चल गया। देखिए यही सिस्टम की खूबसूरती है, ठीक है, कि हमने जो है यहाँ पे किस तरह से करना है। हम घर के काम तो करते रहते हैं और जो है और बहुत से काम करते हैं। जब हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों का बिजनेस है। हमें अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है कि यहाँ पे आके हम काम कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरों पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों को यहाँ लेकर आए और यहाँ लाके सिस्टम के बारे में बताएं और उनसे काम लें, क्योंकि उनका भी फ्यूचर बने। क्योंकि हम जो जॉब कर रहे हैं उससे क्या है, वक्ती गुजारा हो रहा है और जो है जो काम हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सक रहे। सही है। आप लोगों से मैं यही कहूंगी, जितने भी मेरी खवातीन है माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफी लेडीज आई हुई हैं। मैं यही चाहूंगी कि आप इस चीज को जितना ज्यादा सीख के करेंगी उतना ही आप आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है। हम जॉब भी करते हैं, हम उसमें टाइम देते हैं और जब पूरा महीना गुजारते हैं उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। ये हमारा आजाद बिजनेस है। इसको हम जितना समझ के करेंगे, सीख के करेंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों से यही कहूंगी, माशाल्लाह से मेरी टीम के लोग हैं, काफी लोग हैं जिनको जैसी जरूरत पड़ती है मुझसे राब्ता करती है। मैं उनको चीजों के बारे में बताती हूँ, समझाती हूँ उनको कि किस तरह से है। मुझे खुद यहाँ पे 15 साल हो गए काम करते हुए। अब वही बात है कि जाहिर सी बात है, माँ बाप को ट्रस्ट होता है तो अपनी औलाद को फिर आगे बढ़ने के लिए देते हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए। बेटी हो, बहन हो या बाप है, सही है ना, बाप है, भाई है, शोहर है, उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि लेडीज जो है बाहर निकले और वो काम करे, मगर उनका भी सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए। सही है ना। जाहिर बात है, बाप को जब बेटी पे भरोसा होगा तभी वो घर से बाहर निकालेंगे। और बेटी को इतना होना चाहिए कि वो जो है बाप के ऊपर भरोसा करे, कोई उसके ऊपर कोई मसला ना है और वो इस पे काम करना शुरू करे। माशाल्लाह से मेरी टीम के लोग हैं, इनको मैं फॉलो अप करती रहती हूँ। जिस तरह से अभी वो नईम भाई और ये आदम भाई कह रहे थे कि जो है ना, जो लोग नहीं मानते हैं उनको छोड़ दो, ठीक है छोड़ दें, मगर उनको फॉलो अप में रखें, उनको जो लिस्ट में शामिल रखें। क्योंकि देखें हमारा बिजनेस ऐसा है, बढ़ने वाला है। सही है। क्योंकि जैसे हम इस बिजनेस को बढ़ाएंगे तो हमारा आगे से काम बढ़ेगा। हम अगर एक पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक ने हमें मना कर दिया कि भाई आपकी प्रोडक्ट महंगी है, उनको समझाएं। क्योंकि जब आप सीखे हुए होंगे तो आप आगे उनको समझा सकेंगे। जब आप सीखे हुए नहीं होंगे तो आगे से क्या उनको समझाएं। इतना उनको समझाएं कि वो प्रोडक्ट लेने पे मजबूर हो जाए। एक प्रोडक्ट ले, जरूरी नहीं आप 2, 3, 4 प्रोडक्ट उनको दिलवाएं। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। जब वो एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेगा उसको उस पर यकीन होगा कि हाँ वाकई में मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, उससे मुझे फायदा हुआ है। सही है। और आगे फिर मजीद वो खुद ब खुद ही अपनी प्रोडक्ट बढ़ाता जाएगा और अपनी सेहत को ठीक करता जाएगा। ठीक है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, आप पूरी दुनिया में इस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नए गेस्ट को लेकर आते हैं, उनको यहाँ लाके जब सिस्टम समझाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके यही फायदे हैं, ये हमारा सिस्टम है। अब जब वो सिस्टम को समझते हैं उस पर फिर वो जब उनका दिल मुतमईन होता है, अक्सर तो उसी वक्त ज्वाइन कर लेते हैं। और अक्सर क्या करते हैं, बोले ठीक है हम 1-2 दिन में मतलब कि आपको बताएंगे। क्योंकि जिनका बिलीव होता है वो फौरन समझ जाता है और वो उस पर ज्वाइन करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीखना है। सीखने का अमल जारी रखना है। क्योंकि सीखेंगे तो हमें ज्यादा मालूमात होगी।
जब हम सीखेंगे नहीं तो आगे से किस तरह से हम आगे से लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे टाइम दें, बेशक 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, भाई के साथ आए, वालिद के साथ आए, बेटे के साथ आए, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे खुद यहाँ 15 साल हो गए काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इतनी अर्निंग है कि टूर भी कर चुकी हूँ, उम्रा भी कर चुकी हूँ, और महीने में अच्छा खासा बोनस भी आता है। तो मैडम कार भी ले चुकी हो आप? कार की चाबी भी मैं ले चुकी हूँ। ये तो बताए ना। कार की चाबी भी मैं ले चुकी हूँ, और इंशाल्लाह इसी साल ही जो है मेरा अपना घर भी हो जाएगा, गाड़ी भी मेरे पास आ जाएगी। ये मेरे पुराने लोग हैं जो जानते हैं, जिनके सामने मैंने गाड़ी की चाबी भी ली थी और भी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं पार्ट टाइम में काम कर रही हूँ, फुल टाइम में नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और मैं जो हूँ जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर क्लिनिक होता तो शायद उसमें भी टाइम देते ज्यादा होता, मगर मेरा एक ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं इसी पे काम कर और फुल बेसिस में काम कर, और अपने लोगों को भी समझाती रहती हूँ कि इस काम को जितना सीख के करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि जब हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे से लोगों को समझा नहीं सकेंगे। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में मेरी टीम है, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्रीज में मेरे लोग काम कर रहे हैं, जिनको मैं नहीं जानती। मेरी नीचे टीम के लोग लेकर टीम से टीम नीचे से लोगों को लेकर आए। ठीक है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेल है या फीमेल है, आप लोग अपने पेरेंट्स को, घर वालों को, बच्चों को साथ लेकर आए, ला के और इस सिस्टम को करें, क्योंकि देखें आज आप कर रहे हैं, यही जो आप कमा रहे हैं ये आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आगे मजीद करना शुरू होगा। ठीक है ना, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? चलो अच्छा जी, प्रमोट करती है टीवी पर और या कमर्शियल एडवर्टाइज करते हैं। आपका फर्स्ट सेशन है सर आज ना? जी फर्स्ट है। अच्छा, आपका ये ठीक है, फर्स्ट टाइम आया है। चलिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। अभी आप लोग यहीं रहिएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की की रिफ्रेशमेंट है, फिर हम बाहर बैठेंगे और मजीद बातचीत करेंगे। ठीक है, हमारी कंपनी सर डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना। नहीं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कमर्शियल पर? नहीं कर रहे हैं, उसका आप हेल्प करें ना पब्लिक की, जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों को हेल्प। मैं आपको आंसर देता हूँ, आप थोड़ा सा सुन लें 5 मिनट। आपका आंसर है, आप क्या करते हैं, आपकी मसरूफियत क्या है सर? मैं कह रहा हूँ कि DXN एडवर्टाइज करती है कमर्शियल टीवी पर। मैं आपको उसका आंसर करने जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ आपकी फील्ड क्या है, आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ। नहीं, क्या जॉब थी आपकी? मैं तो मैनेजमेंट में था। मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस में। असल में सर हमारी कंपनी जो काम कर रही है ना, ये कर रही है डायरेक्ट सेलिंग पे, रेफरल मार्केटिंग पे। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस की कंपनी अगर आपने देखे, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, वो जो अपना एजेंट होता है ना, उसको 40% कमीशन देते हैं, ताकि वो जाए लोगों को एक्सप्लेन करें और उनकी जो है ना वो पॉलिसी करवाए और उनकी सेल हो। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि वो अपने एजेंट को 40% कमीशन देते हैं, ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर वो लोग एडवर्टीजमेंट और प्रिंट मीडिया वगैरह को यूज़ करेंगे उस तो क्या होगा कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्रमोट होगी। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने एजेंट को 40% कमीशन देंगे, वो जाके इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा, तो उसको जो है ना उसका कमीशन दे दिया जाता है। ये एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, नॉर्मली जो कंपनियां काम कर रही है उसमें ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से निकलती है, बड़े होलसेलर, छोटे होलसेलर, रिटेलर के पास तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो है वो मिडिल्स मैन में हो जाते हैं उनके। ठीक है, 40 to 60% बजट वहाँ चला जाता है। ठीक है, फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो एक्सपेंसेस करते हैं। हमारी जो कंपनी है DXN इंटरनेशनल, इसकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होती। ठीक है, अगर हो ना तो फिर जो इधर आपके एजेंट है इनकी हेल्प हो सकती है। हो सकती है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। मैं देखें, आप बताना चाह रही हैं, आप खड़े हैं, आपसे कभी बहुत क्वेश्चन होंगे। अच्छा,
तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं होगी। वो जो 40 to 60% बजट जो दूसरी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मिडलमैन में लगाती है, वो कंपनी के पास बच जाती है वो अमाउंट, ठीक है। कंपनी क्या करती है, उस अमाउंट को ना हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है परसेंटेज वाइज, जो जिस रैंक पे है। वो थोड़ा सा आपको मार्केटिंग प्लान समझना पड़ेगा। ये हमारी ऑनर ने जो है ना इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी आज से 30 साल पहले। हमारे ऑनर ने कहा कि मैं अपनी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रखवाऊंगा, मेरी प्रोडक्ट मेरी आउटलेट से ही मिलेगी और हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे और मिडिल मैन पे हम कोई एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। आज से 30 साल पहले हमारी कंपनी के ऑनर ने ये फार्मूला बनाया, ये स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। तो अब 30 साल पहले उन्होंने इतने से ऑफिस से काम शुरू किया था। अब 30 साल बाद हमारी कंपनी 186 मुल्कों में पहुंच गई उसी स्ट्रेटेजी से कि 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया। और अब डायरेक्ट सेलिंग की ये दुनिया की 15वीं बड़ी कंपनी बन गई है। 30 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, 15 साल से पाकिस्तान में काम करिए। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए डिजाइन की थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। हाँ, अगर एक आध कंट्री में काम होता और 2-4 साल से होता फिर कंपनी काम ही ना करती, हम समझते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप होगी ना। लेकिन चूंकि वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है तो इसलिए हमें उसको मानना पड़ेगा। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेफरल मार्केटिंग है ना, इसकी बड़ी पावर है कि ये फौरन फैलती है। आपने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, 1000 ने लाख को बताया, तो इस तरह से अब ये पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसी से कनेक्टेड कि आप चाह रहे हैं कि अगर वहां पे शॉप्स पर कहीं पे आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो तो ये हमारे मेंबर्स को बड़ी सपोर्ट होगी। ऐसा नहीं है, हमारी प्रोडक्ट ऐसी हैं, ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये आम कॉफी नहीं है, आम टूथपेस्ट नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि ये जो कॉफी है, ये वाली कॉफी जो है ये डीकैफिनेटेड कॉफी है, इसमें मशरूम शामिल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, चूंकि इसमें मशरूम है, ये एक हेल्थी कॉफी है, ये आपको सेहत देगी। जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो उसी के आपको कंपनी पैसे दे रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हम इसकी मार्केटिंग करें, एडवर्टीजमेंट करें, फर्ज किया मैंने 5 लोगों को अपने ग्रुप में अपना कस्टमर बनाया, एक एरिया में 5 लोग हर महीने वो मुझसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, मुझसे ही कॉफी लेते हैं, मुझसे ही, पूरी फैमिली मुझसे लेती है, हर बार मेरा कमीशन आता है। लेकिन वही 5 लोग एक दिन अपनी गली से गुजरे और उन्होंने देखा यार ये तो कामरान की शॉप पे सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, हम तो वैसे ही डॉक्टर रुबीना से ले रहे हैं। तो उन्होंने शॉप से लेना शुरू कर दिया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। तो कंपनी ये चाहती है कि जो लोग जुड़े हुए हैं इनको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाह रही है, इसलिए वो मार्केट में नहीं रखवाती, ताकि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो कस्टमर बनाया है, वो हमेशा मुझी से लेते रहे, ना कि वो मार्केट से ले। तो ये फास्टेस्ट वे है, एक सक्सेसफुल फार्मूला है और पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग पे अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी पे कमर्शियल देखेंगे और होर्डिंग्स देखेंगे और मार्केट से जाके चीजें लेंगे, नहीं। अब जो दौर आ गया है वो हमें का मतलब था कि अगर वो एडवर्टाइज करें तो लोग जो अवेयरनेस हो जाएंगे ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है। हमें नहीं करनी है, अवेयरनेस नहीं करनी है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी पे चलना है और इसी स्ट्रेटेजी से ही हमने अवेयरनेस देनी है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब उनका फार्मूला सक्सेसफुल है तो उन्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की क्या जरूरत है। फार्मूला उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है कि कंपनी की तो सेल हो रही है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब कंपनी के साथ आम लोगों को भी अगर हमने मिलियनियर बनाना है तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी डिजाइन की है कि इन्हीं लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। आप जो कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दूसरी कंपनियां कर रही हैं, हमारी ये स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारी इस स्ट्रेटेजी में कंपनी भी सक्सेसफुल है, यानी कामयाब हो गई है ना, पूरी दुनिया में उसका बिजनेस चल रहा है। और इसमें यह है कि हमारे जो लोग जुड़ रहे हैं ना इस बिजनेस में, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आम आदमी को कामयाबी देनी है। तो जब वो आम आदमी जुड़ता है तो वो भी कामयाबी हासिल कर रहा है। एक तो ये है कि अगर कंपनी की वो स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो फिर आपका मशवरा वैलिड है कि यार इनकी तो कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है, इनको चाहिए ये एडवर्टीजमेंट करें, ठीक है, ये शॉप्स पे रखवाएं, मिडल्समैन के थ्रू जाए, बाकी स्ट्रेटेजी। लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है। उन्होंने 50 साल में दुनिया की पहली बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना है, 30 साल में वो 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। वो बड़े क्लियर है अपने फार्मूले में, ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल होती तो शायद कुछ सोचते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इसमें जो है पिछले जो 30 साल से कर रही है उसी पे कर रही है और इसी स्ट्रेटेजी पे कर रही है। कंपनी को भी फायदा है, आम मेंबर्स भी जो है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट फर्ज करें, अगर ये मार्केट में रखवा दें, मशरूम पाउडर और ये दूसरी जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो शायद ये कुछ खास तिबका तो यूज कर सके, लेकिन आम आदमी शायद इसको कभी भी यूज ना करता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले आम लोग यूज करते हैं, फिर उसको बड़ा आदमी जो है वो बाद में यूज करें।
तो खैर ये बैठेंगे मजीद, इस पे भी आप डिस्कस कर लीजिएगा, सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप न्यू हैं तो ये क्वेश्चन आपका वैलिड है अपनी जगह पे, ठीक है। और मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। आप जनरल स्टोर पे डायरेक्ट, जनरल स्टोर का जो स्टोर चलाने वाला है उसको आप मेंबर बनाएं, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। वो मेंबर बन सकता है, वो ज्वाइन करके बिजनेस कर सकता है, उसने कहीं शेल्फ में प्रोडक्ट रखी है तो वो किसी को अप्रोच करके सेल कर सकता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने मैडम को अपना मेंबर बनाया, ये हर महीने मुझसे कॉफी लेती है, अगर इन्होंने गली से गुजरते हुए डिस्प्ले देख लिया तो ये वहां से लेना शुरू कर देगी। तो कंपनी ये कहती है कि हमारे मेंबर्स को फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, मतलब जो नहीं है वो नहीं है ना, जो रूल्स हैं, जो एक फार्मूला बनाया है, तो मैं इसका बेहतर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप बेहतर जवाब देने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसा सर बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, तो आपका भी सवाल बड़ा अच्छा है कि इसको मार्केट क्यों नहीं करते, एडवर्टाइज क्यों नहीं करते। सर ने बता दिया कि जो मार्केटिंग पे 40% एक्सपेंस आता है ना फैक्ट्री से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने तक, तो वो सब बचाकर हम लोगों में दिया जा रहा है। इस कंपनी का मकसद है कि रेफरल सिस्टम के थ्रू हेल्पिंग हैंड बनना। कंपनी पहले मेरे लिए हेल्पिंग हैंड बनी, अब मैं जितने लोगों से मिलूंगा उनका मैं हेल्पिंग हैंड बनूंगा। तो उनको लाने का मकसद यही है कि जो परसेंटेज मिल रहा है कंपनी को प्रॉफिट में, वो मुझे देने के बाद 5 लोगों को लाया तो उन 5 लोगों को मेरे जरिए मिलना, फिर हम 5 लोग लेकर आए 3-3, 4-4 को, तो उनको मिलना। इट मीन्स कि हमारा बेनिफिट इसमें ये है इसको ज्वाइनिंग करने में कि हम जो है इसमें ना जाए कि कंपनी मार्केट क्यों नहीं कर रही, डिस्प्ले क्यों नहीं कर रही, एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रही। तो ये उन्होंने हमारे लिए प्रोडक्ट डिजाइन किए। 2 नंबर भी बना देते हैं। दूसरी बात ये कि नंबर 2 आ जाती है। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आप जब अपने मेंबर को लाकर उसको जब आप काउंसलिंग करते हैं, एक्सपर्टीज आप आपके साथ बैठते थे यहाँ पर ऑफिस में लाते, जब उनको समझाते हैं ना तो वो ज्यादा समझने के बाद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। हमारा मकसद एक और भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी, नॉट फॉर सेलिंग ओनली। क्यों सर? बड़ा सर करते हैं। थैंक यू सर के लिए क्या हमारा जो ये बिजनेस है ना, बेसिकली ये सबके लिए है, बिजनेस फॉर ऑल। यस, इसमें एक आम आदमी भी है, एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, ठीक है, एक बड़ा आदमी भी है, एक छोटा भी है, ऑल आर इक्वल। इसमें एक आम आदमी भी है जो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए जो है ना वो इक्वल है। आप इस तरह से समझें कि इसमें हर क्लास काम करे, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे अपने अपने लेवल्स पे काम करें। अब देखें ना, अभी जैसे रुबीना काम कर रही है, अब सैयद जैसे नईम शाह साहब आए थे, उनकी अपनी एक स्टोरी है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जिन्होंने रेफर किया वो फातिमी गनी साहब थे। फातिमी गनी साहब पाकिस्तान एयरफोर्स से टॉप पोजीशन पे रिटायर्ड हुए, गल्फ में F-16 के पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे, और 2003 में उन्होंने दुबई ऑफिस से जाके एक प्रोडक्ट खरीदी मैदे के लिए, उनको फायदा हुआ, फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। 2003 में उन्होंने DXN ज्वाइन किया, वो बंदा जो F-16 के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा। फिर 2003 में, फिर वो 2010 में फुल टाइम यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के DXN में आ गया। अब वहां से उन्होंने कनाडा की नेशनलिटी ले लिया, पूरी दुनिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप नेट पे जाके इसकी तरह स्टडी कीजिएगा। तो जो लोग न्यू हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा इसको स्टडी करें। कंपनी प्रोडक्ट्स आजकल तो नेट पे, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, सारा जो ना भरा पड़ा है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? डायरेक्ट सेलिंग का तो इन्होंने एक क्वेश्चन, यह बड़ा वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि नए बंदे को समझ में इतना नहीं आता, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था मैडम साहिबा से, डॉक्टर रुबीना साहिबा से। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो खवातीन जिनको घर से इजाज़त नहीं मिलती है घर से बाहर निकलने की, लेकिन वो काम करना चाहती हैं क्योंकि पढ़ी लिखी होती हैं, चाहती हैं कि हमने तालीम पैसे कर ली है, अब कुछ करें घर वालों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फैमिलीज होती हैं जो उनको इजाज़त नहीं देती हैं, वो किस तरह काम करेंगे DXN में? देखो वो जो है ऑनलाइन काम कर सकती है, ठीक है। और क्योंकि अब तो हर चीज यूट्यूब पे और गूगल पे हर चीज मौजूद है, आप उनको मटेरियल भेजें और वो इसको स्टडी करें, स्टडी करके उसको फिर ज्वाइन करें, ज्वाइन करके उसको आप काम करवा सकते हैं। घर पे वो बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट वगैरह घर पे मंगाएंगी? प्रोडक्ट वगैरह वो ऑनलाइन, जिस तरह से हमें यहाँ सिस्टम समझाएंगे ऑनलाइन का तरीकेकार, उस तरीके से आप घर पे प्रोडक्ट मंगवाए और जो है ना उस पर काम करना शुरू करें। थैंक यू मैडम। इसमें हम लोग अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहते हैं ना कि सीड स्टॉक आपके पास होना चाहिए। सीड स्टॉक ये है कि आपके पास कुछ स्टॉक घर पे होना चाहिए। जैसे अगर आपने फर्ज किया 20-25-30 जितने आप प्रोडक्ट अपने पास घर में रख सकते हैं ना, जो आप समझते हैं कि आपके वहां से आप लोगों को दे सकते हैं,
तो आप अपने घर में एक शेल्फ बना के, जिसको हम होम ऑफिस भी कहते हैं, छोटा सा ऑफिस बना के वहाँ पे प्रोडक्ट्स रख के आप वहाँ से मार्केट कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, कंपनी आपको कोरियर कर देगी। आज पैसे ट्रांसफर करें, कल आपको घर में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप बैठ के करें। और ऑनलाइन, जैसे रुबीना ने बताया कि हमारा सिस्टम ये है कि जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको एक वेबसाइट लिंक दे देती है। वो लिंक आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी सेंड करते हैं, उसके थ्रू जो भी बाइंग होती है वो आपके कमीशन आ रहा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आपको समझना है जी। सारे लड़के सवाल कर रहे हैं, लड़कियां कोई सवाल नहीं पूछ रही। सर एक सवाल और था। लड़के समझ गए काम को। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट न्यू को दे दी जाती है, अब न्यू बंदर को जो आप प्रोडक्ट न्यू बंदा जो है मतलब बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल बेरोजगार है। जैसे मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ, खामोशी रखिए प्लीज। सही है सर, जैसे मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ करे मेरे घर की हालत खराब है, कल इससे मेरी तो जैसे न्यू बंदे को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उस बंदे के पास जैसे कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट लेने के लिए, उस बंदे के लिए क्या है? जिस बंदे के पास कुछ नहीं है उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म है। जिसके पास कुछ है तो उसके पास तो वो बहुत कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है, असल तो ये उन्हीं लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। सर मेरा सवाल आपको बुरा लगा हो, लेकिन नहीं बुरा नहीं, यही बुरा, यहाँ कुछ भी नहीं लगता बुरा। असल में डीएक्सन जो है बड़ा एथिकल काम कर रही है, अनएथिकल कुछ नहीं कर रही। जो रियल है वही है, जो है वो आपको डीएक्सन बता रही है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन, जिनके पास कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी नए आए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करें। हम कहते हैं आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते रहें, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते रहें, उसके साथ साथ आप इसको पार्ट टाइम में ज्वाइन करें। तो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, उनको फौरी अर्निंग चाहिए होती है, तो मैं अक्सर उनको देख के ना, हम चूंकि मार्केटिंग में है तो हम देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कहाँ खड़ा है। फिर हम उससे ये कहते हैं कि भैया आप अपनी जॉब ज्वाइन करें, जो आप जॉब ढूंढ रहे हो, और पार्ट टाइम में हमें टाइम दें। जब यहाँ आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी तो फिर आप फुल टाइम आ जाइएगा, ठीक है। और जहां तक आपका प्रोडक्ट यूज करने का है कि एक नया बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकता है, यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझ समेत के जो शुरू में शायद प्रोडक्ट यूज ना कर पाता। अब 30-35 हज़ार की तो मैं घर में अपनी प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि भैया आप यूज नहीं कर पाते, आप कस्टमर बनाएं। आप कस्टमर बनाएं ताकि आपकी सेल होगी, वहां से आपकी अर्निंग जनरेट होगी। तो वो जो अर्निंग जनरेट होगी उससे फिर आप अपनी प्रोडक्ट यूज करें। एटलीस्ट तभी अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते तो आप कॉफी से स्टार्ट करें, कोई एक आध कॉफी जो है ना वो आप यूज करना शुरू करें, ठीक है जी। और लड़कियों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई डेंटिंग पेंटिंग है या आप पूछ लें? पूछ चुके हैं ना, हाँ आप दोबारा ना पूछिएगा, ठीक है। जैसे मैं नहीं दे पा रही मगर मैं सीख रही हूँ। आप सीख रही हैं ना, आप सीख रही हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि ये सीखने का काम है। ये देखो मैं लोगों से कहता हूँ सिंपल सा, देखें आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए, घड़ी में टाइम क्या बज रहा है? 5:55 6 बजने वाले हैं ना भैया। 6 बजे आप सारे लोग अगर यहाँ ना होते तो क्या कर रहे होते? टाइम जाया कर रहे होते। खासतौर पे लड़के, कोई होटल में बैठा होता, कोई गली में बैठा होता, कोई मोबाइल में देख रहा होता। और भाई हम कहते हैं अपनी जॉब करो, जॉब के साथ साथ आपके पास शाम में जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है हमारे पास आ जाओ, इस प्लेटफॉर्म पे आए। ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ टोटली चेंज करेगा, लेकिन हर बंदे की लाइफ चेंज नहीं होगी। लाइफ उसी की चेंज होगी जो काम करेगा, स्ट्रगल करेगा, ठीक है, गोल सेट करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ, अब यहाँ पे आप लगता है यार इतने हजारों लोग हैं और आपको ऐसे लग रहा होगा अच्छी अर्निंग लाखों में चंद लोग कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, 200 लोग कमा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कमा रहे? तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मैनेजर नहीं होते हैं, ठीक है। सारे लोग जो है ना वो उसके जो है ना वो नहीं होते, टॉप पोस्ट पे नहीं होते। हर तरह के लोग होते हैं, उनमें से ऊपर कौन आता है? जो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अगर आप चैलेंजेस फेस करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ करोड़पति बनने के लिए आपको क्या करना है? करोड़पति छोड़े, मिलियनियर बनने के लिए आपको क्या करना है? 6 काम वाले लोग चाहिए आपको। अब जैसे सैयद नईम शाह साहब काम कर रहे हैं, अगर इस तरह के आपके ग्रुप में 2 लोग भी आ गए तो आपका किचन साइड लाइफ चलेगा, ठीक है। अगर 2 लोग भी आ गए, और अगर इस तरह के आपकी ग्रुप में 6 लोग आ जाते हैं तो आप मिलियनियर बन जाते हैं और आपकी अर्निंग जो है ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है। इस कंपनी को 30 साल हुए हैं,
अब बड़ी कंपनीज की बात कर लेते हैं। इसको 30 साल हुए, एवोन 100 साल से ज्यादा हो गए काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स पे काम कर रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। एमवे 100 साल से ज्यादा हो गया। तो वो 100 साल कंपनीज जो है ना, आप इधर आ जाए बच्चे, सबसे आगे आ जाए, 100 साल कंपनीज काम कर रही है, इस सिस्टम पे काम कर रही है, रेफरल मार्केटिंग पे ही काम कर रही है। हमारे इतना टाइम नहीं हुआ, इस कंपनी को 30 साल हुए, लेकिन ये 30 साल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 100 साल कंपनीज है उनका ये मुकाबला कर रही है, ठीक है। आप लोग बड़े अच्छे टाइम पे, बड़े आइडियल टाइम पे बड़ी अच्छी कंपनी में आ गए। हो सकता है आप 10 साल पहले आते तो आप इतना काम ना करते, क्योंकि ये कंपनी 15 साल से काम कर रही है। शुरू में बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने यही सोचा कि यार माजी में डायरेक्ट सेलिंग ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई हैं, उनका बिलीव शेकी था, उन्होंने काम नहीं किया। अब तो 15 साल में कंपनी स्टेबल हो गई। अब तो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अब तो हम ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में फैक्ट्री लग जाए, उस पर कोशिश भी जारी है। बाहर आप देखेंगे तो बोर्ड पे जो गवर्नमेंट से तब से जो है ना वो बातचीत चल रही है, ठीक है, तो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाए। अभी तो बाहर से प्रोडक्ट्स आती हैं, आपको पता है क्या सूरत हाल है, टैक्सेस लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब यहाँ हमारी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा? जो इस वक्त काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अब जैसे इंडिया में फैक्ट्री लग चुकी है और बहुत सारे ममालिक में लग चुकी है, जब यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो इन्हीं लोगों को फायदा होगा। समझ में आ रही है? जी जी, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए? थोड़ा सा रुकिएगा, वफरान भाई को देखते हैं, जरा वफरान भाई को बुलाइएगा कि हमारे लिए और कुछ है उनके पास। आ नहीं रही थी मगर मेरे आदत। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि आज उनको काफी न्यू पॉइंट्स मिले और इंशाल्लाह वो दिल लगा के डीएक्शन में काम करेंगे? सही से हाथ भाई, नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये बेईमानी है। सही से हाथ यूं करें, बताएं। ये चंद लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे भाई, ये क्या चक्कर है? हाथ नीचे करें। थक गए इतने थक गए। सर एक बात जी जी, आप और मैडम ने कहा था कि यूट्यूब भरी पड़ी हुई है, फेसबुक भरी पड़ी हुई है। जहाँ तक मेरा अंदाजा, जब तक आपको एक चीज की जुस्तजू नहीं होगी आप कोई काम सही से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो डीएक्शन में काम करने से पहले सबसे पहले आपको उसके प्रोडक्ट यूज करने हैं। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको जब फायदा होगा तो आपके अंदर जहनी ये तजस्सुस पैदा होगी, यार इसमें था क्या जो इसने मुझे इतना ठीक किया या मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। बिल्कुल सही है। जब वो इस चीज को देखेगा फिर वो उस पर रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद ही फिर अप्रोच कर सकते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा देखिए, ये मुझे बताएं, इस हॉल में आपका अच्छी बात है सर, बैठिए प्लीज। अच्छा, तो आप इस हॉल में कितने लोग हैं जो डीएक्शन की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? अच्छा चले, आप हाथ नीचे करें, आप मुझे बिल्कुल सिंसियरली बताइएगा, सच बताइएगा, ठीक है। रमजान की आने वाला, अब कितने लोगों को लग रहा है कि उनको फायदा है डीएक्शन की प्रोडक्ट से? बहुत फायदा है। चलें जी, फिर अपने लिए क्लैपिंग करें। हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स, हर्बल कैटेगरी में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्शन से अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किसी के पास नहीं है, ठीक है। होंगी लेकिन हम कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है, ठीक है। मैंने खुद जो है ना बचपन से जो एंटीबायोटिक यूज़ किए, हर दूसरे तीसरे महीने गला ख़राब, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम, फिर 6-6 दिन जो है ना वो एंटीबायोटिक्स आप खाएँ, ठीक है। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कंपनी की स्पारुलिना यूज़ कर रहा हूँ, स्पारुलिना तो मैंने छोड़ी नहीं है ना, स्पारुलिना यूज़ कर रहा हूँ, कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एंटीबायोटिक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिछले 10 साल में शायद मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ की हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम था उसके लिए नहीं है, ठीक है। होता ये है कि हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाते हैं, आखिर में जो है ना वो सेहत पे लगा देते हैं, ठीक है। हमने 50 लाख पूरी ज़िंदगी मजदूरी करके कमाया, 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, आखिर में बीमार हो गए, अपने आप पे लगा दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। गाड़ी हमारी ख़राब होती है, उसके लिए हमें इतनी टेंशन होती है, ठीक है, कि इसको जो है ना प्रॉपर फंक्शन में लाना है। हमारी पूरी बॉडी है, इसके लिए हम कोई फिक्र ही नहीं करते। तो डीएक्शन का जो बच्चे ने बात की है, कॉन्सेप्ट ही यही है कि सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, फिर शेयर करें और फिर टीम डेवलप करें। जब यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आप क्या करोगे, दिल से आप काम करोगे। तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये शकील भाई, वफरान भाई से पूछा, हम एंड करें?
क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनेंगे तो तभी आप आगे चल सकेंगे। जब आप खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आगे लोगों को क्या सर रुके हैं या हम क्या बताएंगे? यही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बने, सही है ना? 5 मिनट यही में हमारा स्लोगन भी है। चले गुफरान भाई, शेयर एंड बिल्ड। गुफरान भाई आपके लिए मेरे ख्याल है कुछ और खातिर तवाज़ो करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 5 मिनट आप रुके। चले लास्ट 5 मिनट जो है ना वो हम रुकते हैं और आप कंटिन्यू करें जो बात कर रही थी आप शेयर और ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रीडम हासिल करना चाह रहे हैं? फ्रीडम, अच्छा देखो यहाँ हेल्थ फ्रीडम कितने लोग हासिल करना चाह रहे हैं? सेहत वाली फ्रीडम हासिल कर लिया। फाइनेंशियल फ्रीडम कितने लोग हासिल करना चाह रहे हैं? अच्छा, ट्रैवल फ्रीडम कितने लोग हासिल करना चाह रहे हैं? सॉरी फ्रीडम। अच्छा, टाइम फ्रीडम कितने लोग हासिल करना चाह रहे हैं? टाइम फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम, कितने सारे फ्रीडम जी? फ्रीडम। अच्छा, नईम शाह साहब ने अपनी स्टोरी बताई होगी, अपना काफी सारे इन्होंने शायद टूर्स का भी जिक्र किया होगा, इसमें ट्रैवल फ्रीडम भी होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है TXN ये इतने अच्छे टूर्स करवाती है। यहाँ पे अभी तो स्क्रीन चल रही है तो लगा तो हमारे टूर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं कंपनी उनको टूर्स भी करवाती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-3 साल काम किया है, उनके जो टूर हैं, हर साल का जो एनुअल टूर है वो ऑटो पे आ गया, ऑटो पे आ गया कि हर साल उन्होंने एक ना एक टूर करना ही करना है, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को ट्रैवल फ्रीडम चाहिए वो भी यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ टाइम फ्रीडम मिलेगा। टाइम फ्रीडम देखें, जब कोविड आया था तो कोविड में ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी नहीं, तो मैं गाँव चला गया था। वो पहले साल भी कोविड जब स्ट्रॉन्ग था तो मैं 2 महीने 2.5 महीने गाँव में रहा, दूसरे साल फिर गाँव में रहा, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा हाँ भाई आप कहाँ हो, ठीक है। फ्रीडम, टाइम फ्रीडम था, अपनी मर्जी थी। ये नहीं है कि कंपनी ने फोन किया हाँ भाई आपका जो है ना हमने बोनस रोक दिया है, आप कहाँ हो, आप आओ यहाँ पे अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। अगर हम सारी जिंदगी ना आए तो कोई नहीं पूछेगा। ये होती है ना फ्रीडम, समझ में आ रही है कि अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना। लेकिन ये कब होगा? जब आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की मेहनत करोगे। एकदम में कुछ भी नहीं मिलने वाला कि आप सोचें कि आपको जो है ना वो एकदम में मिले। 3 से 6 महीने बेसिक आपने स्ट्रगल करनी है, और हो सकता है आपको फुल टाइम आने में साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल। जब आप समझेंगे आपकी अर्निंग से यहाँ पे डबल मिलना शुरू हो जाए तो फिर आपको शायद जॉब की जरूरत ना हो। सवाल है किसी का? जी भैया। जैसा कि उन्होंने हमें सिखाया है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ होना पड़ता है। इसलिए यहाँ बैठे कितने उठाने अगर हम टाइम देंगे, कितने उठाने हैं भाई ये तो बताओ। TXN कंपनी में हम कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि हमने टाइम दिया है, बिल्कुल सही है, काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम के ऊपर अब अक्सर सोचते हैं कि हमारे टाइम नहीं दे पाएंगे, तो सोचना चाहिए अपना थोड़ा सा भी टाइम निकालें और टाइम से जब ये प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे तो खुद का कुछ यकीन आएगा तो दूसरों को बताने में हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाइम पे मैंने जो है ना मुझे सर 4 दिन में मुझे इस तरह महसूस हो रहा है कि तवज्जो फरमाएं। ये कंपनी ऐसी चीज है, खाने वाले जो है ना माशाल्लाह खाने पे भी तवज्जो दें। अच्छा जी, आप बैठे सर, समझ गए। टाइम जो है ना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियली जो है ना, अब फाइनेंस आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने यहाँ जो काम करना है वो टाइम देना है। आपकी बात यही है ना सर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे, आप जरा आ जाए अंदर, आ जाए आप। ये भाई के पास बैठे अंदर, किसको चाहिए? वहाँ बैठ जाए टोपी वाले भाई के पास, जगह दे। अच्छा जी, अब भैया
कल दोबारा सेशन होने वाला है, कल सेकंड सेशन है, ठीक है, 4 से 6 बजे कल आप आइएगा। कल स्पीकर्स चेंज होंगे, ठीक है, नए बोलने वाले होंगे, तो जितने नए लोगों को आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीखेंगे। और कल साहब सबको बिरयानी मिलेगी। और कल अपने साथ साथ जो है आपने अपने साथ एटलीस्ट कोशिश करना है कि 5 नए लोग हों, और हमें बाहर उम्मीद है कि स्क्रीन लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि आप 5 मजीद लोगों को कल अपने साथ लेके आए, ठीक है। जितने ज्यादा आपके लोग आएंगे उतना ज्यादा वो मोटिवेट होंगे और उतना ही ज्यादा वो लोग वर्किंग करेंगे, राइट। तो कल कितने लोग खुद आ रहे हैं, लोगों को छोड़ें, खुद कितने लोग कल आ रहे हैं? सब आ रहे हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा है ना। मैं पूछ रहा हूँ कल कितने लोग आ रहे हैं सेकंड सेशन में? रोज आ रहे हैं, शुक्रिया, आप रोज आ रहे हैं, ठीक है। तो गुफरान भाई, प्रकाश, एंड करते हैं सेशन। आप लोग जो है ना, आप ये